जय हिंद फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी बढ़िया तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका आज के लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बारे में हम लेक्चर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है द्विघात समीकरण और क्या इसका जनरल फॉर्म है, जो हमने बात की थी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ax² + bx + c = 0, ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है 2। अब इसको किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो हमारे पास पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम कहते हैं गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसे हम कहते हैं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तीसरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला यानी द्विघाती सूत्र, जिसको एक अनदर नेम से कहते हैं श्रीधर आचार्य रूल। श्रीधर आचार्य रूल, ये 3 मेथड के द्वारा मेनली हम सॉल्व करते हैं किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये 3 मेनली आपके मेथड हैं जिसको हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीबीएसई एग्जाम में काफी बार देखने को मिला है। जैसे 2002 के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन, 2005 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है और 2009 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + kx - 6 = 0 इज 2। यदि एक मूल, एक रूट यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या है, आपके पास 2 है और हमें निकालनी किसकी वैल्यू k की, कब, और साथ ही साथ हमें फाइंड करना अदर रूट। क्या कि एक रूट हमें दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 और बाकी रूट हमें निकालनी है विद वैल्यू ऑफ k। तो कैसे करें, तो ये जानते हैं। तो सिंपल सॉल्यूशन, पहली बात हमें गिवन क्या है, गिवन इक्वेशन 2x² + kx - 6 = 0। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 है, वो इसका एक रूट है, तो 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। x = 2 इज ए रूट ऑफ यहाँ सिंस कर लेते हैं, सिंस क्योंकि x क्या है 2, इसको सेटिस्फाई करेगा रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये x = 2 की वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करेगी। तो हमने कहा 2, x की जगह 2 रख दीजिए, -6 = 0। तो ये जो 2 का स्क्वायर 4 4 2 8, 2k - 6 = 0, यानी 2k और 8 - 6 यानी 2 = 0, यानी 2k की वैल्यू क्या देगी -2 और k की वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आई -1। हमने क्या किया, x की वैल्यू 2 यहाँ पुट करी क्योंकि ये इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से स्टेप नंबर 1 से हमने निकाल लिया k की वैल्यू। अब हमें कह रहा है ये कि k की वैल्यू निकालने के बाद आप अदर रूट, इसके अब दो रूट्स होंगे। जैसे हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट पॉसिबल होंगे। मान लो एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा, एक रूट हमें गिवन है तो दूसरा रूट हमें निकालना है। तो दूसरा रूट कैसे निकालें, तो आप क्या कीजिए 2x², स्टेप नंबर 2, 2x² + kx। तो इस k की वैल्यू कितनी आई है -1, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए इनटू में x + -6। तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 2x² - x - 6 = 0। क्लियर बात। अब x² का कोएफिशिएंट 2 और -6, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 2 × में -6 कहोगे तो आप कहोगे -12 आ जाएगी। और -12 को यदि हम फैक्टराइज करें, हमें करना है -1x। तो कैसे करें, तो आप देखेंगे 4 × 3 = 12, मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाएगा और ऐड करें तो -1 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने में -12 जोड़ने पर होना चाहिए -1। तो आप कहेंगे 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। अब माइनस का 1 आना चाहिए तो हम माइनस का बड़ा कर ले, प्लस का छोटा। तो -4 + 3 करेंगे तो आप कहेंगे इन दोनों को ऐड करने पर वैल्यू क्या आएगी -1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आएगी -12। क्लियर। तो यहाँ से -x को आप स्प्लिट कर लीजिए मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म को जैसे स्प्लिट करेंगे क्या, -4x +
3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से क्या कॉमन आएगा 2x, 2 टू जा 4 और इन दोनों से कॉमन क्या आएगा 3, 3 टू जा 6। क्लियर बात। तो पूरे ओवरऑल में से कॉमन क्या है x माइनस 2 और रह गया आपके पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से चाहे तो ये 0 का चाहिए, अब ये 0 का आइदर दो कंडीशन पॉसिबल है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो सकता है या 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो माइनस का 2 इधर आके बोलो प्लस का 2 और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2x इक्वल टू -3 और x की वैल्यू क्या जाएगी -3/2। तो क्योंकि हमें x इक्वल टू 2, एक रूट तो गिवन था ही, दूसरा रूट क्या हो जाएगा इसका मतलब -3/2 डेट इज आवर आंसर। तो दूसरा रूट क्या होना चाहिए -3/2। ये इसका पॉसिबल आंसर होता है। क्या किया हमने स्टेप नंबर 1 में x की वैल्यू 2 रूट है तो इसकी वैल्यू पुट की, तो k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर दी और फैक्टर करने के बाद आपने सोल्व किया तो x की वैल्यू 2 और -3/2 आ गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से मेहनत कीजिए और कंसंट्रेट कीजिए अपने गोल के तरफ, अपने एम की तरफ, जिससे कि आप कामयाब बन सके। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके गिवन है, ये भी काफ़ी बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है, तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन है जो अब तक आए हुए हैं या जो आने की उम्मीद है वो क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये कह रहा है रोहन मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद जो प्रोडक्ट का एज है दैट इज 360। कह रहे रोहन की माता है वो 26 साल बड़ी है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और अब से 3 साल बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। तो फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड देयर एज। तो हमें क्या बनाना है यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है कि कैसे हम उसकी एज निकाल सकते हैं। तो आइए सिंपली सॉल्व करते हैं। तो रोहन की माता जी रोहन से 26 साल बड़ी है, तो मान लीजिए लेट रोहन एज, रोहन की आप एज मान लेते हैं कितनी x ईयर्स। तो रोहन मदर की एज, रोहन मदर एज कितनी हो जाएगी। तो क्योंकि 26 साल पड़ी है तो x प्लस 26 ईयर्स, x प्लस 26 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये कह रहा है हमें 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स तो रोहन की एज कितनी हो जाएगी 3 साल बाद। यदि मैं आज मान लो 25 साल का हूँ तो 3 साल बाद मैं एज कितनी एज का हो जाऊँगा, तो 25 प्लस 3 28 का। वैसे आप मान लीजिए 18 साल के हैं तो 3 साल बाद कितने को जाए 21 है। तो आप 3 साल बाद की एज निकालें रोहन की, तो आप क्या करेंगे x प्लस में 3 ईयर्स, 3 ऐड हो जाएगा। यदि बिफोर होता तो माइनस होता। सेम रोहन की मदर की एज, रोहन मदर एज क्या हो जाएगा आपके पास, तो आप कहेंगे 3 ऐड हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3। इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास कितना, तो 26 प्लस 3 29 ईयर्स। ये आ गया आपके पास। यानी हमें रोहन की एज x ईयर और उसकी माता की x प्लस 26, बट 3 साल बाद ये देखिए रोहन एज x प्लस 3 और उसके माता की एज x प्लस 29। तो हमें कहा गया क्वेश्चन में कि इन दोनों के प्रोडक्ट 3 साल के बाद जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना है 360। तो आप कहेंगे रोहन की एज कितनी थी x प्लस 3 और इसकी माता जी की होगी x प्लस 29, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 360 के इक्वल। तो आप इसका प्रोडक्ट कीजिए, तो आप कहेंगे x से करेंगे x स्क्वायर प्लस में 29x प्लस में 3x, ठीक है, प्लस में 3 9 27, 3 2 6 और 2 8 87 360। तो ये जगह आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 29 प्लस 3 दैट इज 32x और 360 माइनस 87 273 माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब इसके फैक्टर करें
1 की 273 से मल्टीप्लाई तो क्या आएगा आपके पास 273 आ जाएगा। तो 273 के फैक्टर करें तो ये जाए 3 पे 3 9 27 3 1 3 3 13 7 91, हमें 32 चाहिए तो 13 39 वाले 7, ठीक है ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसके फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 39x माइनस का 7x और माइनस का 273 इक्वल टू 0। क्लियर बात यहाँ तक कि हमने इसके फैक्टर किए 39 और 7, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन, रिमेनिंग x प्लस 39। क्वांटिटी इक्वेशन तो यहीं तक बन गया, आप यहीं तक छोड़ सकते थे आप क्वेश्चन को, मगर यदि एज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आगे काम करेंगे। यहाँ से आप क्या करेंगे -7 कॉमन आ जाएगा और ये जाएगा x प्लस में 39, यस x प्लस में 39। अब पूरे में से x प्लस 39 आपका कॉमन आएगा और आएगा अंदर x माइनस 7 इक्वल टू 0। फिर वही केस, चाहे तो फर्स्ट फैक्टर 0 या सेकंड फैक्टर 0। फर्स्ट फैक्टर 0 होता है तो x की वैल्यू देगी माइनस का 39, ठीक है। और यदि सेकंड फैक्टर 0 होता है तो आपकी x की वैल्यू देगी कितनी, प्लस का 7। और एज हमने रोहन की मानी x, और रोहन की एज कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, किसी की भी एज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे x की वैल्यू क्या होगी 7। तो हैंस अतः हम कह सकते हैं कि जो रोहन की एज हमने मानी थी x ईयर, x की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 ईयर्स लेगी परसेंटेज, ये इसकी परसेंटेज लेगी पुनः से करें परसेंटेज। और रोहन की मदर की एज की पता करें तो रोहन की माता जी कितने साल की थी यहाँ पे, तो हमें कहा गया x प्लस 26 ईयर्स, x प्लस 29 सॉरी x प्लस 26 ईयर्स। तो हम कहेंगे x की वैल्यू है 7, ठीक है। तो 26 और 7 हो जाएगा 33। तो रोहन की माता जी हो जाएगी कितने साल की, 33 साल की। कहने का मतलब हमने क्या किया, हमने कहा था रोहन की माता जी हमने मांगी x ईयर, उसकी परसेंटेज रोहन की, और रोहन की माता जी 26 साल बढ़िया तो x प्लस 26, 3 साल बाद दोनों में 3 ऐड हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्ट हमें गिवन है 360 के इक्वल, हमने वैल्यू सोल्व की, यहाँ से x की वैल्यू है -39 और एक आगे प्लस का 7। तो नेगेटिव तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू 7 एक्सेप्ट हो जाएगी और ये नेगलेक्ट हो जाएगी। तो रोहन की एज होगी आपकी 7 साल और उसकी माता जी की एज होगी 26 और 7 33 साल। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए जब तक आप इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 आवर्स। कि 2 वाटर टैप्स हैं जो किसी एक टैंक को भरते हैं 9 and 3/8 आवर्स में, दोनों मिलकर भरते हैं 9 and 3/8 आवर्स में। द लार्जर टेप टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। जो बड़ा वाला टैप है वो जाहिर सी बात है वो छोटे वाले से कम समय लेगा, तो कितना कम समय लेता है उसी टैप को भरने में, उसी टैंक को भरने में 10 घंटा। लार्जर टैप 10 घंटा कम लेता है स्मॉलर वन से टैंक को भरने में अलग से। तो हमें फॉर्मुलेट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, और साथ ही साथ फाइंड करना है टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, और साथ ही साथ हमें बताना है कि दोनों टैप यदि अलग अलग भरते इस टैंक को तो कितने समय में भर पाएंगे। तो ये जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस बार के एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है ये क्वेश्चन। आइए जाने। तो मान लीजिए ये आपका एक टैंक है, नॉर्मल सी बात करते हैं, ये एक टैंक है जिसमें हमने कहा एक टैप यहाँ से लगा लेते हैं हम, एक टैप यहाँ से लगा लेते हैं और एक स्मॉलर टैप यहाँ से लगा लेते हैं, एक स्मॉलर टैप यहाँ से लगाते हैं, यहाँ से अपना, ठीक है। और ये आपका टैंक मान लेते हैं, ये आपने कहा लार्जर टैप, ये आपने कहा स्मॉलर टैप, ठीक है।
एक लार्जर टैप और एक स्मॉलर टैप, ये हमने कहा। अब इनके अकॉर्डिंग दोनों मिलकर भरते हैं कितने समय में, तो आप कहेंगे 9 and 3/8 आवर्स। दोनों मिलकर भरते हैं तो 9 and 3/8 आवर्स में भरते हैं, और सेपरेटली भरते हैं तो ये लार्जर टैप स्मॉलर टैप से 10 घंटा कम समय लेता है। तो मैं ये दिखाऊँ ये x समय ले रहा है, x घंटे ले रहा है, तो आप कहोगे ये कितना लेगा, x - 10 आवर्स लेगा, 10 घंटे कम ले रहा है। तो इस बात को हम लिख देते हैं। तो लेट कि स्मॉलर टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक कितने घंटे में, तो x घंटे में। और लार्जर टैप कितना समय लेगा, लार्जर टैप इसी को, तो आप कहोगे लार्जर टैप लेगा 10 घंटे कम, तो x - 10 आवर्स। ठीक जी। अब सोचिए एक छोटी सी बात एग्जांपल करते हैं कि यदि एक सेब है उसको 4 बाइट में पूरा खत्म किया जाता है तो 1 बाइट में कितना खत्म किया जाएगा, तो 1/4 खत्म किया जाएगा। एक सेब को 4 बाइट में पूरा खत्म करते हैं तो 1 बाइट में कितना, 1/4। तो वही बात यहाँ पे है, स्मॉलर टैप पूरे टैंक को भरती है इंडिविजुअली x घंटे में, तो 1 घंटे में कितना भरेगी, तो 1/x पार्ट भरेगी ना। तो हम कहेंगे पोर्शन ऑफ द टैंक filled by smaller tap in 1 hour। 1 घंटे में कितना पोर्शन भर पाएगी टैंक का, कौन, स्मॉलर टैप। तो आपने कहा x घंटे में पूरा भर जाता है स्मॉलर टैप के द्वारा, तो 1 घंटे में कितना भर पाएगी, तो आप बोलेंगे 1/x इतना भर देगी। कितना भरेगी, 1/x पार्ट भर देगी। सिमिलरली यदि हम कहें टैंक फिल्ड बाय इन, हमने चलाया कितना 9 and 3/8 आवर्स यानी 75/8 आवर्स, इतना टैंक चलाया हमने, दोनों को इतना टाइम दिया। तो यदि मैं कहूँ 75/8 आवर्स में स्मॉलर टैप कितना भरेगी, तो इतने टाइम चली तो इतना भरेगी। सॉरी यह देखो 1 घंटा चली तो इतना भरा, इतने टाइम चलेगी तो इतना भरेगी। सिंपल, जितना टाइम चलेगी उतना मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से सिमिलरली हम ये कहें कि लार्जर टैप कितना भर पाएगी, तो पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। 1 घंटे में लार्जर टैप कितने टाइम में 1 घंटे में वो कितना भरेगी, तो हमने कहा टोटल टाइम लगता है x - 10 आवर्स, तो 1 घंटे में कितना भरेगी लार्जर टैप, तो हम कहेंगे 1/x - 10 आवर्स। इतना ही हिस्सा भर पाएगी टैंक का। और सिमिलरली हम ये कहें फील्ड बाय लार्जर टैप इन 75/8 आवर्स में कितना भर पाएगी, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई कर दीजिए 75/8 में x - 10। तो ये तो आपका क्लियर बात। हमने कहा स्मॉलर टैप सेपरेटली यदि फिल करके टैंक को तो 1 घंटे में भर लेती है, तो लार्जर टैप 10 घंटा कम लेती है तो x - 10 आवर्स में भरेगी। 1 घंटे में यदि स्मॉलर टैप भरती है तो कितना पार्ट भर पाएगी, कितना पोर्शन भरेगी, तो 1/x। 75 में इतना, 75/8 आवर्स में। सिमिलरली लार्जर टैप की बात करें तो ये, और 75/8 आवर्स में तो ये। क्लियर, इतनी सी बात नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसके मेन कंसेप्ट पे, जो क्वेश्चन में हमें कहा गया। इतनी सी बात नोट कर लीजिए आप फटाफट। अब देखिए क्या कह रहा है हमें कि दोनों मिलकर टैंक को 9/38 आवर्स में भर देते हैं। यही कहा गया हमें। तो एक टैंक को भर रहे हैं ना दोनों मिलकर, तो ये रफ कर देते हैं फटाफट। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ये तो बात थी थ्योरी की। अब बात करते हैं मेन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा कि हमें कहा गया प्रश्न अनुसार कि दोनों मिलकर 9/38 आवर्स में भर देते हैं, 9 and 3/8 आवर्स में भर देते हैं। तो यदि मैं कहूँ पहले वाला कितने टाइम चला तो इतना भर दिया उसने, दूसरे वाला चला तो उसने इतना भर दिया, और दोनों ने भरा कितने टैंक को, तो 1 टैंक को। तो आप कहेंगे 75/8 तो कॉमन आ जाएगा जी,
बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से 1/x और यहाँ से कर देगा 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 1। तो ये 75/8 जो इधर है मल्टीप्लाई में इधर आपको जाएगा डिवाइड में, और इन दोनों का आंसर ले लीजिए तो x और x माइनस 10, इसकी मल्टीप्लाई से तो x माइनस 10 और प्लस में x, ठीक है जी। और यहाँ से देगा 8/75। अब देखिए x और x 2x माइनस का 10 और ये जो x स्क्वायर माइनस का 10x इज इक्वल टू 8/75। तो आप क्या कहेंगे, 2 तो कॉमन आ रहा, तो 2 1 2, 2 5 10, 2 4 10, ऐसे कर सकते हैं आप, बिल्कुल। तो कर दीजिए। तो ये आ गया यहाँ से x माइनस 5 डिवाइड में x स्क्वायर माइनस का 10x और ये 4/75, 4/75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं 4x स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई क्रॉस, तो 4x स्क्वायर माइनस का 40x हो जाएगा और यहाँ से जाएगा प्लस का 75x और माइनस का 375, ठीक है। अब ये माइनस के इधर आके प्लस का, तो 4x स्क्वायर माइनस का 40 माइनस का 75, तो इधर 115x और ये माइनस के इधर आके प्लस। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमने क्या किया, दोनों को मिलाकर इन्होंने एक टाइम को भरा, 75/8 कॉमन आया, ये इधर आके डिवाइड में और ये वैल्यू सोल्व की, तो ये वैल्यू आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो कि ये तो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मगर यदि हमें पता करना इंडिविजुअली वो कितना समय लेती है, छोटी टैप और बड़ी टैप, स्मॉलर टैप और लार्जर टैप, तो कैसे निकालें? तो आप क्या कीजिए, इसके फैक्टर कर दीजिए। 375 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं आप, 375 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना देगा, आप कहेंगे 4 5 20, 4 7 2 30, 4 1500 आ जाएगा जी। तो मल्टीप्लाई करें तो 1500 और जोड़े तो 115, तो 15 गुना 100, सीधी सी बात। तो आपने कहा इसको फैक्टर करें तो माइनस का 100x और माइनस का 15x कर लें कॉमन, प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4 कॉमन ले, x भी, x 25 400, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा, ठीक है, माइनस कॉमन आ जाएगा। और 15 और 375 में से कॉमन क्या आएगा, 15 15 दूनी 30, 15 5 75, हाँ, तो 15 कॉमन आ जाएगा, तो 15 माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस 25 इज इक्वल टू 0। पूरे में से कॉमन क्या है, x माइनस 25 और 4x माइनस 15। तो यही बात यहाँ कहेंगे, आइदर क्या हो सकता है, चाहे तो x माइनस 25 0 होगा या 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 होगा। दिख रहा है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर कर लेता हूँ इसको, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो हमने कहा चाहे तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा। अब x माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या देगी, 25। तो एक वैल्यू तो ये पॉसिबल है, और दूसरा कह रहा 4x माइनस 15 यदि 0 रहा तो x की वैल्यू देगी 15/4, एक वैल्यू। अब कौन सी वैल्यू हो सकती है ये देखना है। तो देखिए हमने कहा, हमने जो लेट किया था कि स्मॉलर टैप कितना टाइम लेता है, तो हमने कहा था x घंटे, और लार्जर टैप कितना टाइम लेता है इंडिविजुअली, तो हमने कहा था x माइनस 10 आवर्स, x माइनस 10 आवर्स, ये कहा था हमने। तो देखिए यदि मैं 15/4 लेता हूँ तो 15/4 माइनस 10 नेगेटिव चला जाएगा, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि 15/4 माइनस 10 करूँगा तो नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी, तो माइनस में तो कभी समय हो नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, तो हम एक्सेप्ट करेंगे 0.25 को। तो हम कहेंगे स्मॉलर टैप कितना टाइम लेगा, तो 25 आवर्स, और वही हम कहें लार्जर टैप कितना टाइम लेगा, तो 25 माइनस 10 कर दो तो आप होंगे 15 आवर्स। यानी हम कह सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में कि जो छोटा टैप है वो पूरे टैंक को इंडिविजुअली भरने में 25 घंटे लेता है, और जो लार्जर टैप है वो कितना लेता है, 15 घंटे। ठीक है जी, दैट इज आवर ब्यूटीफुल आंसर। क्लियर बात?
बहुत सिंपल सी केस, यहाँ हमने कंडीशन को सोल्व किया और वैल्यू सोल्व की। नोट कर लीजिए इतनी बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली टाइम ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, मोस्टली टाइम। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप ये बात समझ पाए होंगे, नोट कर लिया आपने। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आप बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे और कंटिन्यू पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से। जैसा कि आपके लेक्चर सारे के सारे हमने कोशिश की है कि इस चैनल पे आपको प्रोवाइड किए जाए, और प्लेलिस्ट में आपको हर क्लास वाइज आपको सारे लेक्चर मिलेंगे कंटिन्यू। और हम आपको इस में पूरा सिलेबस, चाहे 10th 11th 9th कोई भी क्लास हो, सबका पूरा सिलेबस करवाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो। जितना पॉसिबल हो सका हम आपके साथ बने रहेंगे। तो आप भी बने रहिए इसी तरीके से और पूरी तरीके से मेहनत कीजिए और पढ़ाई कीजिए अपनी। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।